मैं हूँ शिवम कुमार रुद्र और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, इंस्टा पे भी डाली थी और यूट्यूब पे भी। और अच्छे लाइक्स तो ज़्यादा नहीं आए, व्यू भी आए उस पर शायद से मैं उसमें कुछ ज़्यादा इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। ओके, तो मैं एक फुलनेस वीडियो बना रहा हूँ इस पर। आगे आने वाले टाइम में ये वीडियो आपके क्या पूरे नेशनल इंटरनेशनल सभी के काम आएगी ये वीडियो, ठीक है। क्योंकि मैं जो बातें करना चाह रहा हूँ आज वो बहुत ही गंभीर है दोस्तों, और उससे दुनिया सुधर सकती है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, आज तारीख है अगस्त है, ठीक है। 2 अगस्त 2025 चल रहा है, ठीक है। और आज भाई दंगे हो रहे हैं, मतलब जनता प्रोटेस्ट करने पे आ चुकी है। एसएससी के एग्ज़ाम में जो घोटाला हो रहा है, बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो सभी हम सभी देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे। क्योंकि टीवी पे ये न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि टीवी वालों को चाहिए टीआर। तो हाँ जी, टीआर भी चाहिए उनको, इसलिए वो दो संत है जो उन्होंने कुछ बात कही है आज के कलयुग के बारे में, नारियों के बारे में। सब नारियों पे वो बात लागू नहीं होती, ये भी सत्य है, बात है दोस्तों। पर जो बात कही है वो कड़वी हो लग गई है बहुतों को दोस्तों, क्योंकि सच तो कड़वा होता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और वो कड़वा कितना होता है वो सभी हम अच्छे से देख रहे हैं। पर उससे भी कड़वा सच एक आज हम सभी देख पा रहे हैं, वो है जो फोर्थ पिलर होता है जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो बिल्कुल ही बिक चुका है दोस्तों। बिल्कुल सही सुना है आपने, बिक चुका है। और जो काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं, दबाव में कर रहे हैं, या अपने फैमिली को पालने के लिए वो सब काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर एक बात मुझे ज़रूर पता है दोस्तों, कि जो नेता लोग हैं वो तो अपना पेट भरने के लिए ही कर रहे हैं। 3 लाख करोड़ का घोटाला एसएससी का सामने आया है, मतलब ऐसा न्यूज़ में चल रहा है, इंस्टाग्राम में चल रहा है, इंस्टाग्राम की जो न्यूज़ उसमें चल रहा है। क्योंकि जो हमारा मीडिया है वो जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिसको नेशनल इशू बना के जनता की मदद करी जा सकती है, सुधार लाया जा सकता है, इंडिया में सुधार लाया जा सकता है, समझ रहे हो। ये राम भूमि है, और यहाँ पे बड़े बड़े देवताओं ने, बहुत ही महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया और अपनी नॉलेज शेयर करी। और आज दुनिया में, ठीक है, हमारी नॉलेज, हमारी तो नहीं कहूँगा मैं, जो उन्होंने हमारे एंसेस्टर से ऋषि मुनियों ने जो रिसर्च करी थी, साइंस हो या जिस भी फील्ड में, क्वांटम से लेके बंटी वर्स तक जितनी भी रिसर्च करी है, वो सभी आज प्रूव हो ही जा रही है दूसरे देशों में, जिनको हम कहते हैं पश्चिम के देश है। उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, सभी उन्होंने जो करा है भाई वो करा है। कहाँ से करा है वो सबको पता है, कौन सी पढ़ी है, संस्कृत भाषा में कौन उस टाइम बुक लिखता था, वो मैं इतना जो ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। पर आज का मुद्दा मेन ये है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कोई भी कांड कर देती है और उस चीज़ को न्यूज़ में लाना चाहिए, ठीक है। पर होता क्या है इसका उल्टा, कोई एक मुद्दा होता नहीं है कि उस बात का, उस चीज़ को मुद्दा बना के न्यूज़ पे धड़ाधड़ धड़ल्ले से इतना दिखाया जाता है, ठीक है, कि लोगों को लगता है कि भाई यही तो है नेशनल मुद्दा, ठीक है। जैसे क्या चल रहा है, ठीक है, एसएससी का जो घोटाला हुआ है, टीचरों को मारा पीट के, हाथ तोड़ के उनको बसों में घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। लेडीज़ के लिए कोई भी लेडीज़ कॉन्स्टेबल तक नहीं है, ठीक है। और लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके जो आम नागरिक के राइट होते हैं आंदोलन करने के, प्रोटेस्ट करने के, उसके अगेंस्ट जाके हैं, तो ये क्या दोस्त देशद्रोह में काउंट नहीं होगा दोस्तों? मुझे बताइए कि अगर कोई खुद सरकार ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके ऐसे कदम उठाती है जिससे कि आम नागरिक के जो राइट है उनका हनन होता है, उनका लॉस होता है, तो क्या ये देशद्रोह में काउंट नहीं होगा? मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा, पर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। पर एक जो मैं बात बताऊंगा यहाँ पे कि देखो, सीरियस बात ये है कि जब भी कुछ भी होता है, ठीक है, कहीं भी हो रहा है, वो इंडिया में ही हो रहा है वैसे तो, ठीक है, तो किसी भी फुद्दू से टॉपिक पे बात उठाई जाती है, उसको मुद्दा बनाया जाता है, ठीक है। जो न्यूज़ दिखानी चाहिए वो न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, क्योंकि सरकार इतनी पावरफुल हो चुकी है। मीडिया जो है वो सरकार का कुत्ता है, ठीक है। सरकार कहेगी भोंको तो मीडिया भोंकती है, सरकार कहेगी मीडिया को काटो तो मीडिया काटती है, और उसके अलावा मीडिया कुछ नहीं कर रही है। मैं तो न्यूज़ शुरू से ही नहीं देखता था, मुझे तो बस
इसी बात की खुशी है कि मीडिया करप्ट हो चुकी है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों, क्योंकि जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता था स्कूल में कि आज ये क्या हुआ, वो नेता कब बना, ये वो फलाना ढिमकाना, ये क्वेश्चन तब आएगा, अरे 5 साल में सरकार चेंज हो जाएगी। स्कूल में समझते नहीं थे, 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, मंत्री चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तब तक मैं याद रखूंगा। और मैंने नहीं किया था भैया, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम नहीं देना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, वो सब मेरा पर्सनल मैटर है, वो मैं बात नहीं करूँगा। पर ये बात है कि मीडिया जो है कि वो करप्ट हो चुकी है। करप्ट के लिए मेरे पास कोई सामान नहीं है घर में जिससे मैं बता सकूं कि करप्ट चीज़ क्या होती है। जिनको नहीं पता होगा उनको नहीं पता होगा, चलो पता चल जाएगा। घोटाला होता है, करप्शन का मीन्स होता है कि जिस चीज़ के लिए तुम्हें पैसा दिया जा रहा है, तुम वो चीज़ नहीं करके उस पैसे का उपयोग खुद के लिए कर रहे हो, उसको ही कहते हैं आई थिंक करप्शन। और जो जिस बंदे तक पैसा पहुंचना चाहिए था उस तक पहुंचा ही नहीं है दोस्तों। और जो लोग हम आए दिन देखते हैं, जो लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, या जो लोग घुटाने को सामने लाने की कोशिश करते हैं, उनको या तो मरवा दिया जाता है, दीवार में चुनवा दिया जाता है, टंकी में घोल दिया जाता है। बताइए, ये सब मैं मजाक में कह रहा हूँ, पर मुझे ही पता है दोस्तों, और हमें ही पता है कि बात सीरियस है भाई साहब, ठीक है। मजाक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब क्या ही कहूँ यार, कोई इतनी सैड सी तो वही है, मतलब रियलिटी इज़ सो क्रूल एंड इंडिया और जो सिस्टम है इट इज़ वेरी डर्टी नाउ अ डेज, ठीक है। अभी जो तुम देख रहे हो, अभी आज से कुछ साल बाद ये लोग मेरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो अभी बता दूं बच्चों, अभी का इंडिया बहुत ही करप्ट हो चुका है, सड़क पे आ गए पढ़े लिखे लोग, साफ सी बात तो यही है। और तुम्हारे माँ बाप बता देंगे, ठीक है। आए दिन सुनते हैं हम कि करप्शन हुआ है, यहाँ हुआ है, इसके घर में पैसा मिला है, उसके घर में पैसा मिला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, ठीक है, चाहे जज हो चाहे पुलिस हो, तो उनके खिलाफ न्यूज़ में नहीं दिखाया जाता, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, ठीक है। क्या नो राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन या सज़ा और ये सब जो भी हमने बनाए हैं, ताकि जो एक माहौल है सोसाइटी का, उसमें आम जनता से लेके जिसको मतलब सबको सिक्योर फील हो कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आज ऐसा सिस्टम इंडिया करवा पा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा पा रही है? क्या बाहर से जो लोग एज अ टूरिस्ट इंडिया में आते हैं घूमने, क्या उनको वो अपने देश वापस जाके प्राउडली कह सकते कि इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री, यहाँ पे ये सब चीज़ें अच्छी है, या कुछ और ही इंडिया के थ्रू मैसेज जा रहा है बाहर? ये सब जिम्मेवारी किसकी है और किसकी नहीं है, ये सब तो मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। पर देखो साफ सी बात, एक बात जो मैं बता रहा था कि जब भी कोई मुद्दा होता है तो मीडिया उस मुद्दे को ना उठा के, ठीक है, सीरियस जो मुद्दा होता है जिससे कि देश में सुधार आ सकता है, ठीक है, एक जो अच्छा फ्यूचर है वो बन सकता है, एक अच्छा जो कह सकते हो माहौल है आने वाले टाइम में वो क्रिएट हो सकता है, भविष्य बन सकता है, एक युवा सुधर सकता है, ठीक है, कईयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छे लोग अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छा काम कर सकते हैं। पर उनके साथ ही जब करप्शन होने लग जाए, एसएससी के थ्रू, एसएससी का जो अभी तो सिर्फ एसएससी का ही हुआ है, और भी बहुत है, हेल्थ डिपार्टमेंट, छोटा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भाई करप्ट हो चुका है, साफ सी बात है, हम देख रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट नहीं चाहती वो कंट्रोल से बाहर जाए। अब इसमें गलती किसकी है? अब मीडिया जो नहीं दिखा पा रही, तो क्या उन पर दबाव है किसी का? मीडिया पे किसी का दबाव है, या वो सब क्यों कर रहे हैं ये? ठीक है, अब हमें यहाँ पे मीडिया के उससे भी देखना पड़ेगा एक बार कि अगर हम मीडिया में होते तो क्या हम वो सब चीज़ें दिखा पाते जिसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बनाई है। क्योंकि जब जो सच्चे कह सकता हूँ या जो अच्छे हैं मीडिया कारक, ठीक है, या जो मीडिया है जो सच्चाई लाने की कोशिश करता है, जब उनको ही मरवा के चुनवा दिया जाता है और तब कोई प्रोटेस्ट नहीं होता इतना ज़्यादा, ठीक है, या लोग सड़कों पे नहीं उतरते, या कोई दिल्ली नहीं जाता तब, ठीक है, तब क्या और जो मीडिया वाले हैं उनकी आत्मा नहीं मर जाती होगी? क्या उनका मन करेगा कि, या उनकी हिम्मत करेगी कि मैं भी ऐसा करूँ और मेरे साथ जब ऐसा हो जाए तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? तो ये सब बातें भी हमें सामने लानी चाहिए दोस्तों, कि मीडिया ये सब नहीं करे। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि भाई जब किसी ने करी थी ये कोशिश, उसका इंस्टाग्राम पे भी आता रहता है कि उसे
टंकी में चुनवा दिया गया, सीमेंट में घोल दिया गया, उसके टुकड़े भी नहीं मिले। तो इस ऐसी जब न्यूज़ आती है, या एक मीडिया जो लेडीज़ है, जो देवी जी है वो काम करती है, उसको बाल से पकड़ के खींच के मारा जाता है, ठीक है, सच्चाई दिखाने के लिए, या गुंडे उसको मारते हैं, या फिर उसके बाद कुछ अलग और लेवल पे जाके दुष्ट व्यवहार होता है, छेड़छाड़, या आगे जाके तो ऐसा मीडिया के उन लोगों के साथ होगा जो कि करप्ट नहीं है और सच्चाई को सामने लेके आना चाहते हैं, तो क्या दूसरे जो लोग हैं उनकी हिम्मत नहीं टूटेगी जो कि सेम लेवल पे अच्छा काम करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक फील्ड में अच्छे लोग होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर एक फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। कुछ फील्ड में कुछ लोग होते हैं जो कि जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जितना काम उनको करना चाहिए वो भी नहीं करते, बैठे रहते। ठीक है, तो ये है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि न्यूज़ को दबाया गया है, ठीक है। अब कोई बड़ी न्यूज़ है उसको दबाना है या उसको दिखाने की कुछ वो मैटर ही नहीं है, तो क्या करो, किसी भी फुद्दू से टॉपिक उठा के उसको नेशनल मुद्दा बना दो, लोगों को लेके आओ, उनका डिबेट कराओ, 24 घंटे वो न्यूज़ चैनल पे दिखाओ। पता नहीं, ये सब ये एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छी साइकोलॉजी है कह सकते हो तुम, पर इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है भाई, दुरुपयोग करा जा रहा है, उपयोग नहीं करा जा रहा, ठीक है। ऐसा ही एक मुद्दा पहले भी हो चुका है, जब महाकुंभ में लोगों के ऊपर जो भी चढ़ के गए और जो लोग मारे गए उनकी लाशों के साथ भी इंसाफ नहीं किया गया, या उनके जो परिवार थे उनके साथ भी इंसाफ नहीं किया गया। उस न्यूज़ को दबाने के लिए क्या करा गया, समय रैना को ले गया, समय रैना की अगर उन्हें पकड़ लो बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और पकड़ ली और बात ख़त्म भी होगी भाई, ठीक है। और आज मैं यहाँ पे भोग रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि अब देखो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ये अभी, क्योंकि भाई भोगने से काम नहीं चलता, हर बार भोगने से काम नहीं चलता, सामने भी आना पड़ता है, क्योंकि भाई बहरे लोगों को नहीं सुनता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन के साथ आया हूँ, वो बता रहा हूँ कि देखो भाई गवर्नमेंट करनी पड़ेगी चेंज, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन क्या हो सकता है कि भाई देखो, अगर आईएएस जैसे एग्ज़ाम के लिए या आईपीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए लोगों को इतना पढ़ना पड़ रहा है, पहले तुम हायर एजुकेशन कंप्लीट करो, फिर वो सब जो भी करते हो, ठीक है, मतलब अपनी बेसिक जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करो, इतने साल वेट करो, उसके बाद तुम एग्ज़ाम देने लायक होंगे। अगर तुम्हारे पास डिग्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि तुम सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यही नहीं कि तुम ये सब पढ़े, मतलब वो सब ये इतना पढ़े ही नहीं हो, साथ से जाके एग्ज़ाम, तो ऐसा नहीं होता, डिग्री डुग्री दिखानी पड़ती है, उसके बाद ही तुम जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, ओके। वो भी तब अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें, तुम्हारी जानकारी, मतलब पैसे फेंको तुम ऐसा देखो, ये सब है करप्शन, हम देख ही रहे हैं। और आए दिन हम सबूत के साथ विद प्रूफ ऐसा देखते हैं कि इस व्यक्ति ने आईएएस का एग्ज़ाम में मतलब पास कर लिया बिकॉज कि इसने विकलांग का कोटा लगा रखा है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ठीक है। और वो बंदा सही सलामत है भाई, घूम रहा है फिर रहा है आराम से, ठीक है, ऐसा आता रहता है, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई भी जवाबदेही नहीं रहता, मतलब जवाब कौन देगा, जनता। अब देखो यार, गवर्नमेंट को हम कहते हैं भाई नौकर है, पर गवर्नमेंट पहले टाइम में नौकर हुआ करती थी भाई, अब गवर्नमेंट नौकर नहीं रही है। अब गवर्नमेंट हमें ऐसा ट्रीट करती है कि ये कोई अपने नौकर को भी ट्रीट नहीं करता भाई, ठीक है। जनता गवर्नमेंट को ऐसा ट्रीट करती है, मतलब सॉरी, गवर्नमेंट जनता को ऐसा ट्रीट करती है, साफ सी बात है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि राशन पानी दिया जा रहा है, राशन पानी कितना दिया जा रहा है, ठीक है, गेहूँ दिया जाता है, ठीक है, गेहूँ खा के जिंदा रहता है बंदा, पीसना तुम्हें खुद ही पड़ेगा भाई, आटा नहीं दिया जाता, ठीक है। जिनको नहीं पता कि बीपीएल वालों को क्या मिलता है, मैं बता देता हूँ, गेहूँ मिलता है, ठीक है, उसके जितने मेंबर है उसके हिसाब से गेहूँ मिलता है, और मतलब एक मेंबर का पता नहीं 2 किलो मिलता है, पता नहीं कितना मिलता है, उतना, ठीक है, उतना तुम्हें मिलेगा गेहूँ, और तुम्हें मिलेगा 2 किलो चीनी, और एक मिलेगा तुम्हें तेल का डब्बा, और एक बाजरा दे देंगे ज़्यादा ज़्यादा, ये ठीक है। चारों चीज़ें कभी भी साथ में नहीं मिलती हैं, ठीक है, या तो गेहूँ देंगे या बाजरा देंगे, ऐसा होता है, ओके। उसमें सबसे जो यूज़फुल चीज़ है वो तेल ही है, क्योंकि सरसों का तेल है, वो कच्ची खानी आई थी, ठीक है, मुझे पूरा कन्फर्म नहीं है, पर इतना ही होता है, ठीक है। अब भाई देखो साफ सी बात है, इतना सामान दिए तुमने, तो भाई आटे का क्या करेगा बंदा, सॉरी गेहूँ का क्या करेगा बंदा, उसको पिसवाने के लिए पैसे भी लगते हैं, पहली बात तो। अब लोग कहते हैं इतना ही दे दिया बहुत है, पर भाई तुम्हें वो चीज़ तो नहीं दी जा रही, ना प्रॉपर चीज़ नहीं दी जा रही, तुम्हें बस भीख का एक टुकड़ा दिया जा रहा है, वो भी, ठीक है, संतुष्टि के लिए कि चलो इतना तो दे ही रही है, कुछ तो आ ही रहा है, ठीक है। और एक विधवा को
क्या लो आज के पेंशन के नाम पे क्या किया जाता है। पेंशन, एक बात बता दूं, हर एक स्टेट में पेंशन अलग है। कहीं पे है 1100, कहीं पे 1000 है, कहीं पे 500 भी हो सकती है, वो नहीं पता मेरे को, पर कहीं पे 1000 है। ठीक है, ऐसा ऐसा रेट चल रहा है पेंशनों का। और एक महीने में भाई 3000 रुपये किसी को तुम दे रहे हो, तो 3000 मैं क्या दे, तो 3000 में उसका खर्चा निकल जाएगा, ये बता दो आज के टाइम में इतनी महंगाई जब है। और वो क्या पेंशन तुम जीएसटी काट के दे रहे हो, जीएसटी कट रही है। ठीक है, 3000 रुपये 18% जीएसटी लगा दो, कितनी होगी भैया, उतनी जीएसटी तुम काट के अपने पास वापस रख रहे हो। ठीक है, किसी का हक मार रहे हो तुम भाई, साफ सी बात है। ठीक है, सीधा सीधा तुम हक मार रहे हो उस विधवा का, या उसमें जिसका पति नहीं है, ओके, या जो बुजुर्ग हो गए, हक मार रहे हो। 18% टैक्स मार रहे हो भाई तुम। ठीक है, और खाने पीने पे भी है टैक्स। तो टैक्स अमीर बंदा इसलिए देता है ताकि गरीब बंदा भी अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें सही से सर्वाइव कर सके, उसको रोना ना पड़े, या किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, या उसके घर में पैसे की वजह से किसी की मौत ना हो जाए। ठीक है, कि भाई मैं दवाई नहीं खरीद सकता इसलिए हॉस्पिटल नहीं जा रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से पहले एक आम बंदे की रूह काँप जाती है, पहली बार। ठीक है, और मेडिकल में भी चल रहा है फ्रॉड, इसको आईसीयू में डाल दो, कुछ भी हो जाए आईसीयू में डाल दो, सीधा बस। ठीक है, कुछ भी हो जाए बंदे को आईसीयू में डाल दो, बिकॉज क्योंकि भैया जिस सेक्टर के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं होएगी उसमें तुम्हें अच्छे से लूटा जा सकता है। ठीक है, ये बात सब पे लागू होती है। ठीक है, जिस भी सेक्टर के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं होएगी उसमें तुम्हें अच्छा लूटा जा सकता है। तुम्हें पता नहीं भाई पंचर 10 रुपये का लगता है या 20 रुपये का लगता है साइकिल का, या जो उसका है बाइक का 80 रुपये का लगता है कि 200 रुपये का लगता है, तो तुम्हें लूट लोगे भाई, बहुत चांसेस है वहाँ पे। ठीक है, अगर सामने वाला बंदा चालाक निकला या वो ईमानदार नहीं है उतना, ठीक है, वो तो तुम लूट लोगे, साफ सी बात है। ठीक है, तो कोशिश करो कि मतलब सबको तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि कुछ लोग उस कैपेबल नहीं है कि भाई वो वहाँ तक की जो जानकारी है वो इकट्ठी कर सके। पर जो लोग हैं भाई वो लोग मदद कर सकते हैं और लोगों की, अगर जब भी टाइम मिले। ठीक है, तुम्हारी नॉलेज की वजह से किसी गरीब बंदे का, ठीक है, तुम किसी का सहारा बन रहे हो, तो भगवान का काम ही कर रहे हो तुम एक तरह से। तो करो बहन चो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है, करो, मदद कर दो भाई। किसी की 5 मिनट लगते, 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, वहाँ खड़े रहने में। ठीक है, तो सही में लगेगा कि भाई हाँ इंसानियत जिंदा है। नहीं तो ऐसे तो इंसानियत ख़त्म ही होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, जब लोग अपने से काम रखने लग जाएंगे तो ख़त्म ही होएगी। ठीक है, पहली बात क्या थी वो बता दिया मैंने, कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है उसको दबाने के लिए एक और मुद्दा जो है फुद्दू सा मुद्दा उसको क्रिएट करा जाता है, ताकि बड़ी बात को छोटा बना सके और छोटी बात को बड़ा बना के दिखाया जा सके, ऐसे हो जाती है बात। ठीक है, तो ये सब बातें। आगे दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि देखो भैया, गवर्नमेंट अब टाइम आ चुका है कि हम सभी जो है, जब भी देखो ऐसा कोई काम होता है, गवर्नमेंट देखो किसने बनाई जाती है, ताकि मैं देखो मैं अब एक पूरे राष्ट्र का एग्जाम्पल नहीं लेके समझाऊंगा, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तुम सबको, कि समझ लो हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा ही सिर्फ, और कुछ नहीं है दुनिया में, और कुछ नहीं है, बस हरियाणा ही है। तो हमने क्या करा अभी, अब हम सभी यहाँ पे उग के एक तरह से या कहीं से आ गए। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है अभी, तो हमने क्या करा, एक राजा बनाया कि भाई ये बंदा ठीक लग रहा है, ये लड़ देता है, शेर से लड़ देता है भाई, हम इसको ना राजा बना देते हैं कि ये हमें हमारी रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो हमने इसको राजा बना दिया एक बंदे को, तो वो राजा बन गया भाई। ठीक है, और अब क्या हुआ, उस वो एक साथ इन सारे काम हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसने क्या करा, अपने लिए असिस्टेंट्स रखने शुरू करा, जिसको हम राजमंत्री ये वो, ठीक है, मंत्री सेनापति ये सब कहने लग गए। ठीक है, उनके नीचे छोटे छोटे और लोग काम करने लग गए। उनके नीचे छोटे छोटे और काम करने लग गए। अब उनको सिपाही सिपाही कहने लग गए। ठीक है, जो कि निचले स्तर पे जाके या कहीं पे भी जा सकते हैं, छोटी छोटी जगह से उनका ताल्लुक है। और वो सब अब वो क्या कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, जो भी बंदे हरियाणा में रख रहे हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने, ठीक है, जिसको भाई सिपाही लोग या मंत्री लोग नहीं सोल्व कर सकते, या उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो सोल्व कर पाए। ठीक है, मान लो कि जैसे हमें डैम बनवाना है, कि भाई पानी की कमी हो रही है हरियाणा में, एक जगह में हरियाणा है वो पानी की कमी हो रही है अभी हमारे यहाँ। तो हमने क्या करा, सिपाही को कहा आपने कि हमारी जानकारी तो भाई उस तक ही है। तो सिपाही को कहा, तो उसने कहा भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ना इतना पैसा है, ना मेरे पास ना पावर है।
तो फिर वो क्या किया, आगे गया मंत्री पे, फिर वो राजमंत्री पे गया, राजमंत्री ने क्या कहा, राजा को कहा, क्योंकि राजा की ड्यूटी है कि वो करे। तो राजा ने क्या करा, अपने वहाँ से फंड निकाल के, जो इतना पैसा था राजकोष में से फंड निकाल के मंत्री को दिया इतना, कि भाई हाँ भाई इतने में काम हो जाएगा। इंजीनियर आया, उसने सब कुछ देखा कि हाँ भाई इतने में काम हो जाएगा। मान लो कि पुल या डैम डूम बनवाना है, 2 करोड़ का बनेगा, 2 करोड़ का बनेगा, तो 2 करोड़ रुपये निकाल के राजा ने दे दिया भाई, ठीक है। तो उसने, हमारा काम हो गया। अब क्या हुआ भाई, राजकोष में धन की कमी होने लगी, कि दो ऐसे तो पैसे जा रही है, सारे खर्च हो रहे हैं, वो तंखा तुंखा भी नहीं सबको। तो राजा ने क्या करा, टैक्स लागू कर दे कि भाई अब से टैक्स लगेगा थोड़ा थोड़ा सब पे, ठीक है, 5%, 8%, ऐसा ऐसा टैक्स लगेगा, पर सिर्फ उन चीज़ों पे लगेगा जो कि अमीर लोग ही देंगे उसको, ठीक है। अमीर लोग एक लिस्ट बनवाई गई, या ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें कि अमीर लोग ही सिर्फ टैक्स दे पाएँ, ठीक है। या ऐसा सिस्टम बनाने की बजाय एक ऐसी पहल करी गई जिसमें कि सिर्फ अमीर बंदे, या जो बंदे करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट हरियाणा के डेवलपमेंट में, वो ही बंदे पैसे अपनी मर्ज़ी से देंगे, ठीक है। जैसे कि मंदिरों में देते हैं लोग पैसे, मंदिरों में इतना पैसा चढ़ता है, चढ़ावा चढ़ता है, कोई कमी नहीं है इंडिया में पैसे की, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया, तो ठीक है भाई, सब कुछ ऐसा चलता रहा। पर जब राजकोष में धन एक लेवल तक हो जाता था कि मतलब कि समझ लो कि 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च हुए, 100 करोड़ बस लिमिट है कि भाई 100 राजकोष में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 100 करोड़ जब पूरा हो गया, टैक्स टूक दे दिया लोगों ने और डोनेशन वगैरह दे दिए, सब कुछ 100 करोड़ हो गए, तो राजा ने कहा कि भाई अब टैक्स कोई नहीं देगा, ठीक है, अब से टैक्स नहीं देगा, क्योंकि राजकोष में इन मतलब कि इनफ जितना भी होना चाहिए उतना एक क्रिटिकल पॉइंट तक धन है, ठीक है। ये हो गया वन स्टेज कंप्लीट हो गई भाई हमारे राजा के वहाँ। पर ऐसा क्या हुआ, कभी कभी चूतिया लोग भी राजा बन जाते हैं, ठीक है, चूतिया लोग बन जाते हैं एक बार, और एक है कि चूतिया हरामी लोग बन जाते हैं जो सिर्फ अपने बारे सोचते हैं। तो जब ऐसे राजा बनता है, ठीक, ऐसा राजा बनता है जो प्रजा, जिसको ना समझ है, ठीक है, ना एक्सपीरियंस है, ना सूझबूझ है, ना उसके पास मंत्री है चल के, तो भाई क्या होता है कि हरियाणा का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। हरियाणा में तबाही, मतलब मारा मारी, ये वो, सड़कें नहीं बन रही है वो, तो हम क्या करें कि अब हम राजा के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि राजा जो है बहुत पावरफुल है, और राजा का कहना सेना मानती है, और सेना तुम्हें पता है ब्रूटल मार भी सकती है भैया किसी को, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमने क्या करा कि एक ऐसी स्कीम आई जिसको हमने कहा कि डेमोक्रेसी अभी, ठीक है, जिसमें जनता के द्वारा, जनता की मर्जी से, जनता के वोट द्वारा एक ऐसा प्रतिनिधित्व चुना जाता है जो कि उनके ऊपर शासन करता है, और उनके लिए वो सब चीज़ें की जनता करे। क्यों? क्योंकि अगर देखो, राजा और जो ये राजनेता, इनके बीच एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो बताता हूँ मैं। इनके बीच एक स्टेज आती है, ये राजा है और ये क्या है, राजतंत्र है। इनके बीच एक थोड़ा सा गैप है, उसको क्या कहते हैं हम, कि जो उससे पहले हुआ, लाइक ना राजा हुआ ना ही राजतंत्र हुआ, ठीक है। हुआ क्या कि लोगों ने डिसाइड करा कि भाई हम खुद ऐसा करेंगे कि अपने एरिया में, हरियाणा में मतलब, ठीक है, खुद से ही पानी की व्यवस्था करेंगे, खुद से ही सड़क बनाएंगे, खुद ही विकास करेंगे अपने यहाँ का। किस लिए, कैसे करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करके ऐसे करेंगे, ठीक है। जब ना राजा हुआ ना राजतंत्र हुआ, पर इससे क्या हुआ है कि एक इनबैलेंस बैठ गया। इनबैलेंस क्या बैठ गया कि भाई अब मुझे अपना काम भी करना, मुझे घर भी देखना है, ठीक है, अब मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, ठीक है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, एक सिक्योर जो भी नियुक्त कर दो, कुछ भी नियुक्त कर दो तुम, तो एक सिस्टम नहीं बैठ पाया सही से, कि कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे कि हमें किसी ज़रूरत नहीं, ठीक है, लाइक 1 इलाके के लोग यानी हरियाणा के लोग ही कुछ ऐसा कर दे, हम मिल बांट के काम करें। पर इससे क्या जाता है, पैसों का, टाइमिंग का और काम का, ठीक, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, ठीक है। इससे इनबैलेंस तो बैठता है। पर अगर ये सिस्टम सही से बन जाए और छोटे छोटे इलाकों पे काम करे, तो बहुत हमें राजा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर या राजतंत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पर उसकी ज़रूरत अभी हमें है, क्योंकि क्या है, और देश भी है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते, कभी हमला जो भी हो जाए वो सब, या करप्शन वगैरह ना हो, इस करके भी ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। पर अब देखो हम इस चीज़ को सुधार कह सकते हैं,
ठीक है। तो हमने क्या करा, एक राजा का चुनाव करा, मतलब राजतंत्र लेके आए, ताकि हम अपना काम फ्री नहीं कर सकें। ठीक है, हम क्या करेंगे, राजा जो राजतंत्र में लोग हैं वो सारे हमारे नौकर हैं। ठीक है, नौकर हैं। और हम क्या करेंगे कि हम थोड़े थोड़े पैसे मिला के उनको देंगे ताकि वो हमारे लिए काम कर सके, बात ख़त्म। जैसे हम एक, हमने एक बड़ा सा घर है तुम्हारे पास, समझ लो, और भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं, अब देखो बड़ा सा घर है, उसमें झाड़ू पोछा सब मारना है भाई तुम्हें, सुबह से तुम उठ के भी काम करने लग जाओगे, इतना बड़ा घर है, 4-5 घंटे लग जाएंगे तुम्हें झाड़ू पोछा करने करने में। ठीक है, और सही से करना है, झाड़ू भी मारनी है, फिर पोछा ही मारना है उसके बाद। तो तुमने क्या करा, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं। ठीक है, अब तुम्हारा परिवार भी चाहे, वो सब भी इसमें काम कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। पर इससे अच्छा क्या करो, तुम किसी को, हेल्पर को अपने घर पे रख लो, जो भी तुम्हारा काम करे। ठीक है, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पर रख लिया भाई हमने। तो यही सेम सिस्टम जो है गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है। पर क्या हुआ, यहाँ पे गलती हो गई है, गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा ही पावर आ गई है भैया, जनता के पास पावर नहीं है। जनता के पास पावर नहीं है, अब देख रहे हो तुम, कहने को होता है, साफ सी बात है। कोई भी तंत्र हो, अगर वहाँ पे सिर्फ एक बंदे के हाथ में पावर है, ये छोटे छोटे क्या लो पैकेट में अलग अलग लोगों के पास पावर है, तो पावर उनके पास ही है, तुम्हारे पास नहीं है इतनी पावर। ठीक है, कल को अब वो कह दे कि अब इनको मार दो, तो कुछ कर थोड़ी सकते हो, कर भी नहीं सकते। हम देख ही रहे हैं, लोग सड़कों पे गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, किसी के ऊपर निकल रहे हैं लोग, पैसा दे के निकल रहे। फुटेज है, लाइव फुटेज है भाई, लाइव फुटेज है। वीडियो को कौन वो लगा सकता है एक टाइम पे भैया, वीडियो ये सब प्रूफ हुआ करता था, बहुत सॉलिड प्रूफ हुआ करता था कि भाई तुम्हारी वीडियो है, ये है। पर आज के टाइम में वीडियो से भी भाई तुम्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो तुम देख सकते हो सिस्टम कितना अंदर से खोखला हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या समझा रहा हूँ कि गवर्नमेंट को तुमने पावर दी या नौकरी पे रखा। अब क्यों रखते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है ताकि भाई, अगर मैं देखो, ये मैं टीचर हूँ कहीं पे, या मेरा बिजनेस है समझ लो। ठीक है, मेरा बिजनेस है, मुझे जाना है इधर से उधर, अब घर से ऑफिस जाना है, तो मुझे चाहिए अच्छी सड़क। ठीक है, कारपुर गाड़ी गुड़ी घोड़ा या ट्रांसपोर्ट जो करती है पब्लिक की नहीं गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट करेगी। पर अगर मुझे नहीं पसंद है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना, ऑटो में बस में धक्के खाना नहीं पसंद है, क्योंकि वैसे तो उसमें भी गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि उनको देखना चाहिए भैया कि पब्लिक में जो लोग आना जाना कर रहे हैं वहाँ पे उनको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिले। इतना जो रोडवेज़ वाले पैसा खाते हैं, बस कम से कम साफ रखे, बदबू आती रहती है, इतनी गंदी बस होती है कई बार। ठीक है, तुम नंगे पाँव नहीं चल सकते हैं बस में। ठीक है, तुम्हारे पैर इतने काले हो जाएंगे, तुम्हें रगड़ रगड़ धोने पड़ेंगे भैया। ठीक है, तो नहीं, तो वो तो ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था कि मुझे वहाँ से वहाँ तक जाना है अपने ऑफिस से, तो अब ये तो है नहीं कि भाई मैं पैसे खुद के पैसों से रोड बनवाऊँगा। ठीक है, अब खुद के पैसों से रोड बनवा भी दूँ, तो अब मैं ये तो करूँगा कि दूसरे लोग भी उस रोड का यूज़ करेंगे, साफ सी बात है। तो जितने लोग भी उस रोड का यूज़ करेंगे उन सबसे टैक्स गवर्नमेंट देती है, हम देते भी है टैक्स। ठीक है, जब तुम गाड़ी खरीदते हो, लाइसेंस बनवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, तब टैक्स देते हो तुम, रोड का टैक्स ही होता है वो। ठीक है, वो टैक्स का भी एक रोल होता है, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है कि जिस चीज़ के लिए जो टैक्स लिया जा रहा है वो टैक्स का जो धन है उसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करा जाएगा। जैसे अगर तुम रोड टैक्स दे रहे हो तो वो रोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करवाएगा। और एक टाइम पे पता नहीं ये फ्लो था या नहीं था कि जब हाईवे बनेगा उसके 5 साल तक ही जो टोल टैक्स देना होता है, उसके बाद नहीं देना होता है। पर ऐसा कोई लो है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि भैया 12-12 साल से 20-20 साल से भी मैं कह सकता हूँ कि जो है टैक्स चल रही है, टोल टैक्स चल रहे हैं, टोल नाके चल रहे हैं, 450-500 ये सब। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया हमारे पास तो कार नहीं है, हम तो नहीं देते टोल। अबे भाई बस में जाते हो, टिकट कटती है, क्या ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम्हारे जो भी टैक्स देते हो ये जनता के पैसे से जाता है पैसा। उपभोक्ता जो उपयोग करता है चीज़, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है चीज़, तो उसके पैसों पे ही टैक्स करता है। ठीक है, बेचने वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता 18%। अगर तुम कोई फ़ोन लेके आ रहे हो उस पर 18%, 28% GST लग रहा है, तो वो एक तरह से सेलर के थ्रू गवर्नमेंट को जा रहा है तुम्हारी जेब से, उसको नहीं देना पड़ रहा 18%, उसको तो पेपर पूपर में जो मत्था मारना है वही करना पड़ रहा है। ठीक है, ये बातें होती है सारी चीज़ें। और तुम कहते हो फिर ये सब बातें तुम छोटे छोटे लेवल में होते नहीं देख पाते हो। पर
बड़ी बड़े बड़े घोटाले हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। लाखों लाखों करोड़ों के करोड़ जो कहते हैं, ठीक है, 300 लाख करोड़ ऐसे कह सकते तुम, ऐसे ऐसे पैसे जाते हैं जनता की जेब में से जो तुम्हें नहीं पता है। और डेवलपमेंट के नाम पे घंटा कुछ नहीं दिख रहा, घंटा कुछ नहीं दिख रहा भैया। रोड टूटी पड़ी है, यहाँ ही टूटी पड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। मेन रोड टूटी पड़ी है, मैं दूसरे रोड से जाता हूँ, वो भी टूटी पड़ी है पर आधी टूटी पड़ी है, ठीक है, पूरी नहीं टूटी पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ आर्मी एरिया पड़ जाता है सामने, तो आर्मी एरिया की रोड ठीक रहती है भैया, तो वहीं से मैं ट्रांसपोर्ट कर आना जाना करता हूँ। ओके, तो ये रही बातें। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है। अब गवर्नमेंट का काम है कि मेरे लिए रोड बनवा दे घर से ऑफिस तक, ठीक है, मेरे ही पैसों से, मतलब थोड़े थोड़े पैसे सबने दिए हैं तो हम सभी उस रोड का उपयोग कर पाए, ठीक है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो बस जाती है वहाँ पे या ऑटो जाता है, उसकी व्यवस्था करवानी चाहिए, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं वो सब एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, पर क्वालिटी इज़ वेरी पुअर, ठीक है। खुद नहीं जा सकते, खुद तो कारों में आते हो यार तुम नेता लोग, जब भी वोट मांगने आते हैं, ठीक है, या एक स्टेट दूसरी स्टेट जा रहे हैं तब तुम कारों में आ रहे हो, बस में आओ कभी, तब तुम्हें पता चलेगा ना क्या हालत है यहाँ देशों की, ठीक है। जो राजा या राजतंत्र में रहते हैं लोग, वो जब तक भाई आम लोगों के बीच नहीं आएंगे उनकी प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी। उस कुछ राजा हुआ करते थे पहले जो कि जनता के बीच जाते थे, फेस बदल के देखते थे मेरी जनता किसी दिक्कत में नहीं है, पर वो थे राजा, वो थे राजा भाई, साफ सी बात है। आज के राजा में वो बात नहीं रही, ना राजनेताओं में वो बात रही, ठीक है। मैं ये नहीं कहता सब वो है भ्रष्ट है, पर जो भ्रष्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और 100 ऊंची आवाज़ें, 100 झूठे एक सच को दबा देते हैं। अब जिनका मन करता है या जो करना चाहते हैं, जो है वहाँ पे राजनीति में है, जो करना चाहते हैं देश के लिए कुछ, उनको पता है कि वो कर सकते हैं, पर जो ये लोग हैं इनके आसपास वो नहीं करने देंगे ना, उन्हें दबा देंगे, उनको मार देंगे। और मरे भी है बहुत लोग, हमारे सामने मर रहे हैं, हम देखते भी है, इंस्टाग्राम पे ही देखते, ओके। ये सब दोगलेपन की बात है कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा और नहीं आ रहा पैसा। अब इसका सोल्यूशन एक ही है कि बातें बहुत होगी, सोल्यूशन सुनो। सोल्यूशन ये है कि हम जनता को ही करना पड़ेगा, ठीक है, हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अगेंस्ट जाना पड़ेगा इन सब चीज़ों के, और ऐसा सिस्टम लेके आना पड़ेगा जिसमें सिर्फ पढ़े लिखे ईमानदार लोग जो कि सच में करना चाहते हैं कुछ, वो उनके हाथ में पावर हो तो ठीक है, नहीं तो एक नया सिस्टम लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। नॉट इन जस्ट इन इंडिया, और भी जहाँ पे भी ये सब चीज़ें बहुत ही ख़राब हैं, जहाँ पे लोगों की मदद करी जा सके, ठीक है। और तब जाके मैं कह सकूँगा आई एम अ प्राउड इंडियन, और आई एम अ प्राउड सिटीज़न ऑफ अर्थ, क्योंकि नेशनल जो भी चीज़ें है भाई, नेशनल का ये मुद्दा बना के मैं कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं तो अर्थ पे आऊँ, मैं तो घूमना चाहता हूँ भैया और जगहों पे भी, ठीक है, पर लोगों ने सरहदें बांट रखी है। अब मैं ये नहीं कहता कि मुझे इंडिया पसंद नहीं है, ये हर जगह में खूबसूरती भी होती है, बदसूरती भी होती है, हर नेशन में होती है, पर मैं तो ट्रैवल करना चाहता था, ठीक है। मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं उस टाइम में चल, जब ये बॉर्डर सरहदें वगैरह नहीं हुआ करती थी, अगर मैं उस टाइम में चल जाता तो मैं घोड़े पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता था, ठीक है। मतलब सकता था मैं घोड़े पे बैठ के, और पूरा समुद्र भी घूम सकता था मैं, जब ये बॉर्डर सरहदें नहीं लगी हुई थी वहाँ पे, ठीक है। और एक पायरेट की तरह या एक एक ट्रेडर की तरह जो बिजनेस करते हैं, समुद्री व्यापारी की तरह भी घूम सकता था मैं इधर से उधर, ठीक है। जहाँ पे मुझे परमिट इतना सारा कुछ नहीं दिखाना पड़ता था, या बिजनेस ये वो परमिट, इसके लिए वो परमिट, अबे यार इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब बंदा डॉक्यूमेंट ही बनवाता फिर दे अपने मतलब 4 दिन की ज़िंदगी और 3 दिन तो डॉक्यूमेंट बनवाने में निकल जाते हैं। ये सब चीज़ें हम गवर्नमेंट क्यों चाहते हैं, कोई भी नेशन है वो गवर्नमेंट क्यों चाहता है, ताकि उनका काम ईजी हो सके। वहाँ पे एक सिस्टम बैठा हुआ है पहले से जो कि तुम्हारा काम ईजी कर देगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस क्या है,
ड्राइविंग लाइसेंस जस्ट अ परमिट टू ड्राइव, ओके। अब वो भी तुम्हें बार बार रिन्यू करवाना पड़ेगा, 30 साल बाद रिन्यू होगा, पता नहीं 25 साल बाद होता है, 30 साल बाद होता है। अब क्या मैं भूल जाऊँगा यार, मैं ड्राइविंग करना भूल जाऊँगा? जो बंदा 30 साल से ड्राइविंग कर रहा है वो ड्राइविंग करना भूल जाएगा, इसलिए तुमने ये नाम रखा है ताकि तुम दोबारा टेस्ट खा सको मेरे हाथ से यार, ये बात होती है कोई? ठीक है, अब देखो भी तुमने नौकर रखा था साफ़ सफाई के लिए, अब क्या हो रहा है कि वो घर ही साफ करने लगा पड़ा है पूरा का पूरा, और तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो नौकर नौकर नहीं रहा है, अब तुम उसके नौकर बन गए हो, बस तुम्हें ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई वो तुम मालिक हो, वो नौकर है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब तुम नौकर बन चुके हो और वो मालिक है, ये बातें हैं सारी चीज़ें। अब गवर्नमेंट कैसे सुधरेगी? अब देखो भाई, कोई भी पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है, IAS IPS, इसमें छोटी छोटी पोस्ट के लिए SSC तक का एग्ज़ाम लिया जाता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट में जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए एग्ज़ाम हो सके। D ग्रुप का पेपर निकाला जाता है, C ग्रुप का भी है, A का तो है ही, तो सब ये सब है चीज़ें। A का है वो नहीं पता, बट D ग्रुप का पेपर होता है, ठीक है, मतलब लो लेवल के जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनका होता है। तो राजनेता जैसी पोस्ट जो कि पूरा नेशन गवर्न कर रही है, चला रही है, उसके लिए एग्ज़ाम क्यों नहीं है? एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करा जाता? क्यों न्यूज़ नेशनल टेलीविज़न पे, या कह लो कि एक जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो सही से कुछ समझ नहीं पा रहा इंग्लिश में, या प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो ऐसे कैसे अनपढ़ नेता लोगों को तुमने बिठा रखा है, ठीक है। वो जब न्यूज़ आ रही है बच्चे हंस रहे हैं, हंसने की बात तो अलग ही है, कि मैं क्या कहूँगा, हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही दुखद की बात है वैसे, कि भाई एजुकेशन है वो सब ये नहीं कर पा रहा। और जो राजस्थान में हुआ लड़कियों के साथ, उनको नंगा करके घुमाया गया, तब भी कोई नहीं बोल रहा भाई। और जो वहाँ का मंत्री बोल रहा कि हम हार, एज अ गवर्नमेंट हम हार चुके हैं, उसको तुमने निकलवा दिया। ये सब क्या है? जनता चूतिया है, हम भोग की जा रहे हैं यहाँ पे, हम चूतिया भोग के जा रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो। गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए, एक नोर खुद देखना चाहिए, यहाँ गंद पड़ा है वहाँ साफ करनी, उसका काम है जो साफ करना, ठीक है। हेल्पर है मेरे घर में अगर कोई, या मैं किसी वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं को वहाँ जो काम दिया गया है मैं देखूँ, मैनेजमेंट का काम दिया गया है, या मैं टीचर हूँ मुझे पढ़ाने का काम दिया, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं देखूँ भी बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, सही से नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब बच्चे ही मुझे बता रहे सर जी मैं सही से नहीं पढ़ रहा हूँ, तब भी मैं कुछ ना करूँ, तो मैं अच्छा हुआ, वो इम्प्लॉय अच्छा हुआ मैं, या मैं किसी के वहाँ काम कर रहा हूँ, कार वॉशिंग का कर रहा हूँ, या जो मर्जी, या कंप्यूटर मैनेजमेंट का या CA का काम कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं देखूँ भाई सब काम ठीक से हो रहा नहीं हो रहा। अब मुझे कोई बता रहा है कि भाई ये काम ठीक से नहीं हुआ, तब भी मैं वो ना करूँ काम, तो मैं अच्छा एम्प्लॉय हुआ क्या? मुझे कोई रखेगा काम पे? अब मेरे तो वो एम्प्लॉय के एग्जाम को तो मैं दे रहा हूँ, पर अब मुझे तो वहाँ से काम से निकलवा भी दिया जा सकता है, पर गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, या तुम दिखाना चाहते कि ऐसा नहीं है? क्योंकि मेरे को तो जहाँ तक याद है भाई, मैंने 9th में पढ़ा है कि ऐसा एक प्रावधान है कि जनता चाहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट चेंज करवा सकती है, ठीक है। अब जिनको अच्छी नॉलेज है, जो एडवोकेट है, वो देखे भाई कि ये बात सही है कि नहीं। जनता अगर चाहे तो गवर्नमेंट चेंज करवा सकती है रातों रात, नई वोटिंग हो सकती है, नई चुनाव के लिए, नई सरकार के लिए हो सकती है रातों रात वोटिंग, ठीक है। ऐसा एक प्रावधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में नियम है, मुझे तो इतना ही पता है। अब वो देखो भाई तुम कि है कि नहीं है, ठीक है। मेरा नाम है शिवम कुमार रुद्र और मैं हूँ हरियाणा से।